तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डबल क्लिक इन MS एक्सेल। मतलब अगर आप एक MS एक्सेल यूज़र हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि देखिए MS एक्सेल के देखिए अगर डाटा में हम कहीं पे भी डबल क्लिक करते हैं तो उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आपके डे टू डे काम को भी देखिए काफ़ी आसान बना देगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आप डबल क्लिक से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिक है जो डबल क्लिक से कर सकते हैं वो है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपने देखिए किसी भी सेल में यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और अगर आपने सेम फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना है तो जस्ट आप उस फॉर्मूला पे यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे बिल्कुल सेल के कॉर्नर में जाइए, देखिए प्लस का साइन आ जाएगा। आप जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करिए तो आप देखेंगे आप अपना फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लेंगे बहुत ही आसानी से जस्ट बाय यूजिंग अ डबल क्लिक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप यूज़ कर सकते हैं डबल क्लिक की मदद से। वो होता है कि अगर आपने सेल को एडिट करना है, जो ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं, जैसे कि हम देखिए किसी डाटा में काम कर रहे हैं और अगर हमने इसको एडिट करना है तो जस्ट हम यहाँ पे डबल क्लिक करिए तो देखिए एडिट मोड में आ जाएंगे और जो भी वैल्यू एडिट करनी है और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो वाली वैल्यू आपकी एडिट भी हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं डबल क्लिक की मदद से। वो होता है कि आप रिबन को ईजिली हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे अगर मैं रिबन ओपन करूँ, देखिए यहाँ पे आपको रिबन दिख रहा है। अगर आपने इसको हाइड करना है तो जस्ट आप इस रिबन पे जाइए, अपने कर्सर को लेके जाइए और यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपका रिबन यहाँ पे हाइड हो गया। और अगेन यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे तो आपका रिबन देखिए अनहाइड भी हो गया। तो अगर आपने रिबन को हाइड या अनहाइड करना है तो आप सिंपली इस डबल क्लिक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है जो आप डबल क्लिक की मदद से कर सकते हैं। वो होता है कि आप यहाँ पे अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली शीट है, अगर आपने इसको रीनेम करना है तो जस्ट आप डबल क्लिक करिए तो आप अपनी शीट को यहाँ पे रीनेम भी कर पाएंगे। और जो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डबल क्लिक के कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, वो होता है कि आप अपने कॉलम को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपको कॉलम देखिए कई बार छोटे बड़े होते हैं और अगर आपने कॉलम को रीसाइज करना है तो जस्ट आप कॉलम के देखिए टॉप पे जाइए, आपको यहाँ पे कर्सर मिल जाएगा प्लस का निशान, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए तो आपका देखिए कॉलम बिल्कुल ऑटो फिट हो जाएगा आपके कंटेंट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आप यहाँ पे फीचर का यूज़ कर सकते हैं डबल क्लिक का, कि आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल टाइम्स। उसके लिए देखिए जस्ट मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अगर मैं जैसे इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दूँ और अगर मैंने ये वाली सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह यहाँ पे कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। और अगर मैं यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे दो बार क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर आ गया। अब आप जहाँ पे भी चाहिए वाली फॉर्मेटिंग मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जितनी मर्जी बार, और यहाँ पे इसके बटन प्रेस करेंगे तो आप इससे बाहर भी आ जाएंगे। तो अगर आपने फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फीचर है जो आपको शायद ना पता हो डबल क्लिक का। अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे डाटा के बिल्कुल बीच में हूँ और अगर मैंने डाटा के देखिए राइट हैंड साइड जाना है तो या तो देखिए मैं एरो की का यूज़ करूँगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे माउस का यूज़ करूँगा। लेकिन आप यहाँ पे डबल क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आप इस सेल के देखिए यहाँ पे जाइए, अपने कर्सर को लेके जाइए, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान आ गया और यहाँ पे दो बार क्लिक करिए तो आप देखिए सेल के बिल्कुल यहाँ पे राइट हैंड साइड चले गए। और अगर आपने सेल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप सेल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चले गए। उसी ढंग से आपने टॉप पे जाना है तो यहाँ पे टॉप पे डबल क्लिक करिए तो बिल्कुल टॉप पे चले गए, और बॉटम में जाना है तो बॉटम पे डबल क्लिक करिए तो आप बॉटम पे चले गए। तो इस ढंग से आप अगर आपने डाटा के बिल्कुल एज में मूव करना है तो आप डबल क्लिक का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और अगर आपने उसमें से टूल एक्टिवेट करना है तब भी आप यहाँ पे डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इस सेल पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया इंसर्ट तो आपके सामने देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे देखिए न्यू रो इंसर्ट करनी है तो जस्ट मैं न्यू रो पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करूँगा। लेकिन सिंपली आप यहाँ पे न्यू रो पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो तब भी देखिए यहाँ पे न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपका कोई डायलॉग बॉक्स इंसर्ट हुआ है, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है और अगर आपने उसमें टूल एक्टिवेट करना है तो सिंपली आप उस पर यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर होता है डबल क्लिक का वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो यूज़ होता है चार्ट्स के लिए और चार्ट बनाने के बाद उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए मेरे पास ये वाला डाटा है, ठीक है, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मैंने इसकी चार्ट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँगा शॉर्टकट की मदद से, वो आपको पता है, वो होती है आपकी ऑल्ट के साथ F1 बटन। तो आप देखेंगे आपकी चार्ट बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगी हैं। और अगर मैंने इस चार्ट को फॉर्मेट करना है तो जस्ट मैं चार्ट पे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया ओपन हो जाएगा।
यहाँ से डिफरेंट फीचर्स ओपन हो जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चार्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो दोस्तों आज मैंने शेयर करे आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डबल क्लिक के यहाँ पे फीचर्स MS एक्सेल के जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको ये वाले फीचर्स पता थे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही में आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।